हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। दिस इज योर सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और हमारा चैप्टर कंटिन्यू था इशू ऑफ शेयर्स। उसमें हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है और एप्लीकेशंस इनवाइट करती है, और जितना एप्लीकेशंस पब्लिक भेजती है कंपनी को शेयर्स खरीदने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन ओवर कब हो जाता है? जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कंपनी ने इनवाइट की हैं, लेकिन एप्लीकेशन कंपनी के पास ज्यादा आ जाता है, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आ जाता है। सो दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, की पब्लिक ने ज्यादा सब्सक्राइब किया है, पब्लिक ने एप्लीकेशंस जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए भेजी हैं। लेकिन ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इसका रीजन क्या है? हो सकता है कंपनी की रेपुटेशन अच्छी हो, कंपनी की गुडविल अच्छी हो, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं कि वो फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी रखती है। तो ऐसे कंपनी के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स देखते हुए कोई भी इन्वेस्टर जो कि कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ऐसे ही कंपनी के शेयर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड होता है जिस कंपनी का गुडविल अच्छा हो और जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बेटर हो। तो इन्हीं रीजंस की वजह से कंपनी के पास जो है एप्लीकेशंस ज्यादा आ जाती हैं, लेकिन कंपनी ने उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस इनवाइट नहीं की होती। लेकिन अगर कंपनी के पास ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो क्या कर सकते हैं? उसमें कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में देखिए, एक कंपनीज एक्ट में रूल बताया है कि कंपनी ने जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं, कंपनी केवल उतने ही शेयर्स इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नंबर के शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई, तो इस कंडीशन में कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी हैव थ्री ऑल्टरनेटिव्स में क्या है? रिजेक्ट सम एप्लीकेशंस टोटली। जो क्या सॉल्यूशन है कंपनी के पास कि कुछ एप्लीकेशंस को कंपनी पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट करने का यहाँ पर मीनिंग है कि कंपनी जो है उनको कोई भी शेयर का अलॉटमेंट ना करे। क्लियर? नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस इन फुल, कि कुछ एप्लीकेशंस को कंपनी पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है, मीनिंग कि जितनी शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, कंपनी उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स उन को अलॉट कर देती है, मींस उनकी सारी एप्लीकेशंस को कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड है मेक प्रो रेटा अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स बचे हैं, रिमेनिंग मींस जो बचे हुए हैं, नंबर ज्यादा है एप्लीकेशन के, एप्लीकेशंस किसने भेजी है? एप्लीकेंट्स ने। तो बचे हुए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कंपनी क्या करती है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रो रेटा अलॉटमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब प्रो रेटा अलॉटमेंट होता क्या है? प्रो रेटा अलॉटमेंट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट, कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितनी उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, उन एप्लीकेशंस में कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कुछ को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। प्रो रेटा अलॉटमेंट को आप प्रोपोर्शनेट भी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनेटली कुछ एप्लीकेशंस जो है दे आर रिजेक्टेड एंड सम ऑफ एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड। सो इन ओवर सब्सक्रिप्शन एक कंपनी के पास क्या सॉल्यूशन है कि वो कुछ एप्लीकेशंस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, कुछ एप्लीकेशंस को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करें, और कुछ एप्लीकेशंस को कॉम्बिनेशन में करें कि कुछ उनको एक्सेप्ट करें और कुछ जो है रिजेक्ट करें। अब इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी जनरल में? देखिए, इन केस ऑफ एनी एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, द फुल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड refunded to the applicants, the following journal entry should be passed। अभी जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो कौन है? एप्लीकेंट है। अभी वो शेयर होल्डर नहीं बना है, क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डर वो कब बनेगा? जब कंपनी उसको शेयर्स अलॉट करेगी। तो कंपनी ने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, तो ही स्टिल एन एप्लीकेंट। एप्लीकेंट है। अब कंपनी जब उनको शेयर्स इशू नहीं कर रही है, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो
जो उसने शेयर्स को अप्लाई करने के लिए शेयर एप्लीकेशन मनी भेजा था, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव किया है, वो रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी उस एप्लीकेंट को रिफंड किया जाए या उसे वापस किया जाए। तो जब ये एप्लीकेशन मनी कंपनी एप्लीकेंट को रिफंड करेगी, क्यों रिफंड कर रही है? क्योंकि उन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट एंट्री की थी, जनरल एंट्रीज हमने स्टार्ट की थी इस चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी में जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो सबसे पहले अमाउंट एप्लीकेशन का कहां पर आएगा? बैंक में। तो एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था। लेकिन यहाँ पर केस जो है वो रिवर्स है। कंपनी के पास जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था, कंपनी उस रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी को वापस कर रही है, रिफंड कर रही है। तो हमारी एंट्री जो है, दैट एंट्री विल बी रिवर्स्ड, और वो एंट्री रिवर्स होकर क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, जब हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में किसी शेयर होल्डर ने, मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कंपनी उसको 10 शेयर्स ना देकर सिर्फ 8 शेयर्स ही देती है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी तो कंपनी के पास 10 शेयर्स पर आया होगा, लेकिन कंपनी ने शेयर्स उसको दिए हैं केवल 8। तो वो जो 2 शेयर्स के ऊपर एक्सेस मनी है, जो कि कंपनी ने एप्लीकेशन पर रिसीव किया है, लेकिन कंपनी ने उसको अलॉट किए हैं 8 शेयर, तो 2 का जो एक्सेस मनी है, कंपनी उसको फर्दर कहां पे एडजस्ट कर लेती है? उस अमाउंट को शेयर अलॉटमेंट पर। और अगर अमाउंट या उस अमाउंट को हम कहते हैं सरप्लस, अगर वो सरप्लस अमाउंट ज्यादा है तो उसको कंपनी कॉल्स के ऊपर भी एडजस्ट कर सकती है। तो ये सब कैसे होगा, इसको कैसे हम प्रैक्टिकली शो करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले हम एक ये डिफरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है कि कंपनी ने जितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशन कम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आता है, दैट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन उसका रिवर्स है कि जितने कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं, उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती हैं, तो वो दैट इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में देखिए, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है, फुल अलॉटमेंट इज मेड इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी जितने भी शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं, कंपनी सभी को जो है शेयर्स का अलॉटमेंट कर देती है, क्योंकि वहां पर पहले ही जो एप्लीकेशंस हैं वो कम नंबर में रिसीव हुई हैं, तो अलॉटमेंट जो है वो सभी को कर दिया जाता है। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा है और ज्यादा कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती, तो वहां पर क्या कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है कंपनी के पास? प्रो रेटा अलॉटमेंट। उसके बाद बात करते हैं रिफंड की, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है तो वहां पर कोई एक्सेस मनी नहीं है, एक्सेस मनी नहीं होगा तो मनी को रिफंड भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट होती है, कुछ एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को रिजेक्ट करते हैं, तो उस केस में एक्सेस मनी होता है, या जिसे हम सरप्लस मनी भी कहते हैं। तो वो एक्सेस मनी और सरप्लस मनी को या तो रिफंड कर दिया जाता है या उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, कहां पर? कॉल्स पर और फर्दर अलॉटमेंट पर। उसके बाद एक आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन है एक कम से कम नंबर सब्सक्रिप्शन का, मतलब कंपनी के अंदर एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि इतना, कम से कम इतना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है कंपनी को रिसीव होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा कम नंबर होगा तो कंपनी जो है वो शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए।
अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन फुलफिल होती है तभी कंपनी शेयर्स को फर्दर इश्यू कर सकती है। इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं और कंपनी के पास एप्लीकेशंस आती हैं 8,000 शेयर्स के लिए। कंपनी चाहती है कि 10,000 शेयर्स इशू किए जाए, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आ रही हैं? 8,000 के लिए। सो दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने। लेकिन अगर वहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक कंडीशन है कि कम से कम कंपनी के पास 9,000, एग्जाम्पल है कि 9,000 का लिमिट फिक्स कर दिया कि कम से कम कंपनी के पास 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आनी चाहिए, तभी कंपनी जो है शेयर्स को इश्यू कर सकती है। लेकिन कंपनी के पास कितनी आई है? 8,000। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का तो केस है, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही, तो कंपनी जो है वो शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती है 9,500 शेयर्स के लिए, कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए इनवाइट की है? 10,000 के लिए, लेकिन एप्लीकेशंस कितनी आ जाती हैं? 9,500 शेयर्स के लिए। तो उस केस में दिस इज ऑल्सो द अंडर सब्सक्रिप्शन, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी फुलफिल होती है, तो यहां पर कंपनी अंडर सब्सक्रिप्शन होते हुए भी शेयर्स को इश्यू कर सकती है। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक कंडीशन है, अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी होगी तभी कंपनी फर्दर शेयर्स को इश्यू कर पाएगी, अदरवाइज कंपनी कैन नॉट इश्यू द शेयर्स। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम मिनिमम सब्सक्रिप्शन को लेके या कोई कंडीशन को लेके ओवर सब्सक्रिप्शन में नहीं होती, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन का एक रिवर्स केस है। नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। अब पहले हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 13। A Limited offered to public the 60,000 equity shares of 10 each payable as follows. कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक को खरीदने के लिए? 60,000 इक्विटी शेयर्स है और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। और कंपनी ने कैसे अमाउंट को मंगाया है? एप्लीकेशन ₹5, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। लेकिन आपको ये पहले भी बताया था कि एक शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो शेयर के ऊपर वैल्यू जो है कंपनी कभी भी पूरा अमाउंट कॉल नहीं करती। फेस वैल्यू के लिए कंपनी हमेशा जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है। इंस्टॉलमेंट्स में मंगाने का क्या मतलब है? क्योंकि जैसे जैसे कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे अमाउंट को कंपनी कैपिटल की फॉर्म में कॉल करती रहती है। अदरवाइज अगर इकट्ठा ही मंगा लिया जाएगा तो कंपनी के पास ज्यादा कैपिटल आ जाएगा और मान लीजिए अभी कंपनी को उतनी जरूरत नहीं है तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल हम यही समझते हैं कि कंपनी के अंदर जो शेयर की फेस वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू में कंपनी हमेशा जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट्स पर कॉल करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया है? द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशंस फॉर 75,000 शेयर्स। कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं? 75,000। कंपनी ने ऑफर कितनी की थी? 60,000। इट मींस कंपनी कहती है कि 60,000 शेयर्स इश्यू करने हैं, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं 75,000 के लिए। तो इसका मतलब है दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने ओवर सब्सक्राइब किया है। कितने से ओवर सब्सक्राइब हुआ है? 75,000 माइनस 60,000, दिस इज 15,000। तो 15,000 शेयर्स के ऊपर जो है एप्लीकेशंस कंपनी को ज्यादा रिसीव हुई है। अब ये कंपनी क्या करेगी? 75,000 को तो शेयर्स इशू नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं उतने ही कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। तो अब ये जो एक्सेस है 15,000 का जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है उसके लिए कंपनी ने क्या स्कीम लगाई है? द डायरेक्टर्स रिजेक्टेड द एप्लीकेशंस ऑफ 5,000 शेयर्स। डायरेक्टर्स ने क्या किया है? 5,000 शेयर्स को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड मेड प्रो रेटा अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग। और रिमेनिंग को क्या किया है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। रिमेनिंग कितने हैं? कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं 75,000 के लिए,
जिसमें से 5000 कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, मीन्स उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, उनका एप्लीकेशन मनी कंपनी वापस कर देगी। तो कितना बचता है हमारे पास 70,000 शेयर्स। तो 70,000 शेयर्स को क्या किया है, प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या है, 70,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 60,000। तो 10,000 शेयर्स जो बैलेंस है उसके ऊपर जो एक्सेस मनी होगा, एक्सेस मनी कितना होगा, एप्लीकेशन मनी ₹5, 10,000 के ऊपर कितना होगा, 50,000। तो 50,000 जो कंपनी के पास एक्सेस मनी पड़ा है, कंपनी उसको कैसे एडजस्ट करेगी वो अभी हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट। इसकी हम बात कर चुके हैं कि वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा जो एक्सेस मनी होगा। Pass the necessary journal entries when a shareholder holding 1000 shares did not pay the amount of first and final call। तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी ही है, एक ही है, दैट इज ऑफ ₹2। तो 1000 शेयर्स हैं, ₹2 से उसने नहीं दिया तो कितना अमाउंट नहीं आएगा, 2000। लेकिन हम ये फर्दर जर्नल एंट्रीज में करेंगे जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो कंपनी के पास क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। इसके लिए हमने एक कैलकुलेशन टेबल बनाया है। कैलकुलेशन टेबल में देखिए सॉरी कैलकुलेशन टेबल में देखिए हम इसमें कुछ हेडिंग्स बनाएंगे। एक टेबल में हेडिंग्स है शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना कंपनी ने ड्यू किया है, और फिर सरप्लस, सरप्लस मतलब एक्सेस मनी कितना रहा, देन अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना अलॉटमेंट पर कंपनी ने ड्यू किया है, अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना रिसीव किया है, और फिर अगर कोई सरप्लस है तो उसको रिटर्न करना या उसको रिफंड करना। In this question table is made up of only allotment stage only, as surplus is to be adjusted is nil after this stage। कि जो भी सरप्लस है वो अलॉटमेंट तक तो था, इसलिए हमने इस टेबल को आगे कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन ये टेबल हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर हमारे पास सरप्लस मनी है और वो अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट होने के बाद फर्स्ट कॉल में भी हमारा एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर टेबल हम फर्दर फर्स्ट कॉल का भी बना सकते हैं, लेकिन ये हम अपनी आने वाली इलस्ट्रेशंस में करेंगे जिससे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं कंपनी ने 5000 शेयर्स को क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया। डायरेक्टर्स रिजेक्टेड द एप्लीकेशंस ऑफ 5000 शेयर्स। तो शेयर्स अप्लाइड, अप्लाइड में कितना नंबर लिया, पहला केस क्या था, 5000 के लिए उन लोगों ने अप्लाई किया था। शेयर्स अलॉटेड, उनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए, नील, एक भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया होगा। एप्लीकेशन मनी कितना है, 5000 शेयर्स पर ₹5 के अकॉर्डिंग 5000 इंटू 5 ₹25,000। एप्लीकेशन मनी उनका ड्यू नहीं किया, क्यों ड्यू नहीं करना, क्योंकि उनको हम कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर रहे तो उनका कोई भी मनी ड्यू नहीं होगा। सरप्लस यहाँ पर एप्लीकेशन पर हमें उनका रिसीव हुआ है 25,000, इसको कहीं भी एडजस्ट नहीं करना क्योंकि कोई भी शेयर इनको अलॉट नहीं किया गया, तो सीधा 25,000 हमारा कहा जाएगा अमाउंट या सरप्लस टू बी रिटर्न या सरप्लस टू बी रिफंडेड, जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को वापस कर देना है। 25,000 ये अमाउंट जो है ये रिफंड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है प्रो रेटा अलॉटमेंट टू द रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने हैं, 5000 का तो हो गया, बाकी कितने बचे, 70,000। टोटल 75,000 के लिए आया था तो 5000 का हो गया। नेक्स्ट इज द 70,000 शेयर्स अप्लाई 70,000। तो जिन लोगों ने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था दे वर अलॉटेड 60,000, क्योंकि कंपनी 60,000 से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती। तो जिस ग्रुप ने 70,000 के लिए अप्लाई किया था उस ग्रुप को कंपनी ने कितने दिए हैं, 60,000। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन मनी कितने पर रिसीव हुआ है, 70,000 पे, क्योंकि उन्होंने 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। इनका एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जो है दैट इज ऑन 70,000 एप्लीकेशंस। तो 70,000 एप्लीकेशन मनी कितना होगा, ₹5 के अकॉर्डिंग 70,000 इंटू 5 दिस इज 3,50,000। ठीक है,
लेकिन कंपनी ने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 60,000। कंपनी ने कहा कि आपको 60,000 शेयर्स देने हैं, तो 60,000 शेयर्स के ऊपर उनका एप्लीकेशन मनी कितना बनता है? कितना कंपनी ने ड्यू किया? 60,000 इंटू 5, 3 लाख। 3 लाख उनका बनता है, लेकिन उन्होंने पेमेंट कितने की हुई है? 3,50,000 की। तो इसका मतलब उन्होंने एक्सेस मनी दिया है। एक्सेस मनी कितना है? 50,000। तो ये आ गया सरप्लस। ठीक है, अब अलॉटमेंट करेंगे। अब इस सरप्लस को हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, लेकिन अलॉटमेंट पर कैसे एडजस्ट करेंगे? पहले देखेंगे कि 60,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी बनता कितना है। 60,000 पर अलॉटमेंट मनी कितना बनता है? 3 के अकॉर्डिंग 60,000 इंटू 3, 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू किया, लेकिन 50,000 जो एक्सेस था वो यहाँ पे इनका एडजस्ट कर दिया। अब अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव करेगी कंपनी? 1,30,000। 1,80,000 आना था, 50,000 कंपनी ने एडजस्ट कर लिया जो कि एक्सेस में था, पहले एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ था। तो अब कंपनी अलॉटमेंट पर इस ग्रुप से कितना रिसीव करेगी? 1,30,000। आई होप ये टेबल क्लियर होगा आपको। अब इसका हम जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री में देखिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री में सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये सिंपल एंट्री है जो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं। बैंक में अमाउंट आएगा शेयर एप्लीकेशन का। कितनी एप्लीकेशन आई हैं? 75,000। 75,000 इंटू 5, 3,75,000। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना आता है हमारे पास एप्लीकेशन का? 3,75,000। देन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल पे रिक्वायर्ड कितना है? 60,000 शेयर्स ही कंपनी ने इशू किए हैं, तो 60,000 इंटू 5, दिस इज 3 लाख। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कंपनी ने अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट किया है? कंपनी ने 70,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 60,000 दिए हैं, तो कितना एक्सेस था उनका? 10,000 एप्लीकेशन शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी एक्सेस था। सो 10,000 इंटू 5, दिस इज 50,000 जो कि हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। एंड टू बैंक 5,000 ऐसी कैटेगरी थी जो कि कंपनी ने एक भी शेयर उसको अलॉट नहीं किया, तो कंपनी उस अमाउंट को वापस कर देगी, वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस इज 25,000। नेक्स्ट, कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट ड्यू की है। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स के ऊपर ₹3 के अकॉर्डिंग 60,000 इंटू 3, 1,80,000। देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब ये रिसीव करने की, देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पहले आप एक बार यहाँ पे क्रेडिट कर चुके हैं 50,000, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होना था 1,80,000 से रिसीव किया, लेकिन 50,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो अब कितना आएगा? 1,30,000। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 60,000 और ₹2 है पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 60,000 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 1,20,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000। लेकिन अब आप इसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए देखिए बैंक अकाउंट डेबिट्स आपको बताया था कि एक शेयर होल्डर, स्टेटमेंट में आपको बताया हुआ था कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, तो 1,000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या होगा? ₹2 के अकॉर्डिंग 2,000, तो ये हमारा क्या हुआ? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 59,000 शेयर्स पर 59,000 इंटू 2, 1,18,000। कॉल्स इन एरियर्स 1,000 इंटू 2, 2,000 एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। तो इस तरह से हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जर्नल एंट्रीज करते हैं। जर्नल एंट्रीज सिंपल है, वही है जो हमने पहले की है, लेकिन इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन में जो इम्पोर्टेंट है वो है ये टेबल बनाना। इस टेबल के ये सारे आपको कॉलम्स याद रखने हैं, ठीक है, और ये टेबल बन जाएगा। अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया तो आपके लिए जर्नल एंट्रीज करना ज्यादा इजी हो जाएगा।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14 में देखिए, a company has authorized capital of rupees 3 lakh divided into 30,000 shares of 10 each, payable at premium of 10%. कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख है जो कि 30,000 शेयर्स में डिवाइडेड है और शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, और शेयर कितने पे इशूड है प्रीमियम पर है। प्रीमियम कितना है 10%। तो जब भी हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम किस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है फेस वैल्यू के ऊपर। तो फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज का 10% कितना होगा ₹1। तो प्रीमियम कितना हुआ ₹1। अब देखिए कंपनी ने ₹10 कैसे मंगाए हैं, एप्लीकेशन पर ₹4, ₹3 और अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 में प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम कितना है ₹1, तो ये क्या होगा 2 + 1। 2 मीन्स 2 अलॉटमेंट का और 1 किसका हुआ प्रीमियम का। Then ₹4 on first and final call. Applications were received from 60,000 shares and allotment was made as follows. देखिए कंपनी ने शेयर्स कितने इशू करने थे 30,000, एप्लीकेशंस कितनी आ गई है 60,000, मीन्स जस्ट डबल। तो ये क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास हो गया तो कंपनी के पास स्कीम क्या है, कंपनी ने क्या ट्रीटमेंट किया है इसका। टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स 20,000, जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उनको क्या किया 20,000 शेयर्स दे दिए। जो हमने किया था ना सॉल्यूशन की, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस हैं तो 20,000 शेयर्स ही उनको अलॉट कर दिए। सेकेंड, टू एप्लीकेंट्स 10,000 शेयर्स, इनका अलॉटमेंट कितना है नील। ये रिजेक्शन का है कि जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको टोटली रिजेक्ट कर दिया, मीन्स उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया। देन टू एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स, जिन एप्लीकेंट्स ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कितने दिए गए हैं 10,000 शेयर्स, मीन्स दिस इज द थर्ड केस प्रो रेटा अलॉटमेंट, जिसमें एक्सेप्टेंस भी है और रिजेक्शन भी है कि 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है लेकिन कितने दिए हैं कंपनी ने केवल 10,000। ठीक है, तो बाकी जो 20,000 का बैलेंस है तो 20,000 पर जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस आया होगा कंपनी उसको फर्दर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फिर अगर और भी ज्यादा होगा तो उसको सेकंड कॉल पर एडजस्ट कर सकती है। वैसे यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही गिवन है तो सेकंड कॉल नहीं होगा, तो कंपनी अलॉटमेंट पर और फिर फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर सकती है। Excess money on application was adjusted against the sum due on allotment and calls. ये अभी हमने बता दिया आपको। All the money due was duly received, और जितना भी मनी ड्यू था कंपनी को वो रिसीव हो गया। अब आपकी इसको जर्नल एंट्रीज करनी है, लेकिन जर्नल एंट्रीज करने से पहले आपको ये टेबल बनाना जरूरी है। कैलकुलेशन टेबल से समझते हैं हम। पहले वही हमने हेडिंग्स बनाई, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, फिर सरप्लस कितना था, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, देन सरप्लस, फिर कॉल ड्यू करेंगे, कॉल मनी एडजस्टेड, कॉल रिसीव्ड, और फिर सरप्लस टू बी रिफंडेड। अगर कोई भी सरप्लस बचता है एडजस्ट होने के बाद भी बच जाता है या जिनको शेयर्स अलॉट नहीं किए तो उस सरप्लस को क्या करते हैं रिटर्न कर देते हैं या रिफंड कर देते हैं। तो अब हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ये है 20,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं 20,000। तो शेयर्स अप्लाइड 20,000, शेयर्स अलॉटेड 20,000। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ये सिंपल है। 20,000 के लिए ही अप्लाई किया है, 20,000 शेयर्स कंपनी ने दे दिए, तो उनका एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा 20,000 शेयर्स पर कितना है ₹4 के अकॉर्डिंग 20,000 इंटू 4 80,000। एप्लीकेशन मनी ड्यू उनका कितना बनेगा, उनको 20,000 एप्लीकेशन शेयर्स ही दिए हैं तो एप्लीकेशन मनी उनका 80,000 बनता है। तो इनका सरप्लस कहीं भी एडजस्ट नहीं किया। अब इनका अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना किया था 3, कितने शेयर्स पर 20,000 पर, 20,000 इंटू 3 60,
कुछ हमने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोई सरप्लस नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना है 60,000, क्योंकि आपको बताया है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, तो सारा मनी रिसीव हो गया, तो अलॉटमेंट मनी भी इनका मिल गया होगा। तो अलॉटमेंट मनी आ गया, कोई सरप्लस नहीं था। फिर कॉल ड्यू किया, कॉल कितने से है ₹4, तो 20,000 इंटू 4 80,000। कॉल मनी एडजस्ट नहीं किया क्योंकि कोई सरप्लस नहीं था, तो इतने से ही कॉल रिसीव हो गया और ना ही कोई अमाउंट फिर रिफंड किया गया। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है 10,000 शेयर्स। टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स, कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं नील, तो शेयर्स अप्लाइड 10,000, शेयर्स अलॉटेड नील, लेकिन उनका एप्लीकेशन मनी आया होगा 10,000 शेयर्स पर ₹4 के अकॉर्डिंग 40,000। एप्लीकेशन मनी उनका कुछ भी ड्यू नहीं करेंगे क्योंकि उनको जब शेयर्स ही अलॉट नहीं किए गए तो एप्लीकेशन मनी उनका कुछ भी नहीं बनता, तो ये हमारा बनता है सरप्लस। और ये सरप्लस कहीं भी एडजस्ट नहीं होगा। क्यों एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, तो ये सीधा जो 40,000 सरप्लस था ये कहां पर जाएगा, सरप्लस टू बी रिफंडेड। कंपनी ने जब इनको शेयर्स अलॉट नहीं किए गए तो इनका पूरा 40,000 जो कि एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ था, कंपनी सारा अमाउंट जो है वो रिफंड कर देगी। जिसकी एंट्री हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक कितने से होगा 40,000 से। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है टू एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स, उनको कितने कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं 10,000। तो जिस ग्रुप ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं 10,000, तो शेयर्स अप्लाइड 30,000, शेयर्स अलॉटेड 10,000। उनका एप्लीकेशन मनी आया होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, लेकिन एप्लीकेशन मनी कितने पर रिसीव हुआ है, उनकी एप्लीकेशन कितनी आई थी 30,000 पर, तो 30,000 पर 4 के अकॉर्डिंग 30,000 इंटू 4 1,20,000 उनका एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था। लेकिन क्योंकि कंपनी ने उनको केवल 10,000 शेयर्स दिए हैं, तो एप्लीकेशन मनी उनका बनता कितने पर है 10,000 पर, 10,000 इंटू 4 कितना बनता है 40,000। एप्लीकेशन मनी उनका 40,000 बनता है, लेकिन उन्होंने अमाउंट दिया था 1,20,000, तो 80,000 का सरप्लस है, अभी एक्सेस मनी है, वो एक्सेस मनी हम एडजस्ट करेंगे फर्दर। लेकिन पहले देखते हैं कि उनका अलॉटमेंट मनी कितना बनता है। जब उनको शेयर्स 10,000 अलॉट किए गए तो 10,000 पर ही उनसे अमाउंट रिसीव करेंगे 3 के अकॉर्डिंग, 10,000 इंटू 3 अलॉटमेंट मनी 30,000, और हमने 80,000 हमारे पास सरप्लस इनका पड़ा है, तो 80,000 में से 30,000 हमने यहाँ पर इनके एडजस्ट कर लिए। लेकिन 30,000 एडजस्ट करने के बाद भी यहाँ पर कितना अमाउंट बचता है 50,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिर इनसे रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि जितना इन्होंने देना था 30,000 देना था, 30,000 ही हमने एडजस्ट कर लिया, तो जब रिसीव करेंगे हम इनसे फिर अमाउंट क्या होगा वो नील होगा, क्योंकि ये 30,000 उनका हमने उनके एक्सेस मनी से ही एडजस्ट कर लिया। लेकिन ये एडजस्ट करने के बाद स्टिल सरप्लस इज देयर, कितना 80,000 माइनस 30, दिस इज 50,000। तो अब हम देखते हैं कि इस कैटेगरी का फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट बनता है। 10,000 शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना बनता है 40,000, तो कॉल ड्यू कितने से की 40,000 से, लेकिन उनका अभी एक्सेस मनी बढ़ा है हमारे पास 50,000, तो इस 50,000 में से ये 40,000 हमने एडजस्ट कर लिए, कॉल मनी एडजस्ट कर ली, तो जब सारा कॉल मनी यहीं से एडजस्ट हो गया तो उनसे रिसीव कुछ भी नहीं करेंगे, नील है। लेकिन फिर भी एडजस्ट करने के बाद भी बैलेंस बचता है, 50,000 का सरप्लस था, कॉल पर हमने 40,000 एडजस्ट कर लिया, बट स्टिल बैलेंस इज देयर, सरप्लस इज देयर, और वो सरप्लस कितना है 10,000। तो ये जो सरप्लस बच गया, अब कंपनी इसको कहीं और एडजस्ट नहीं करेगी क्योंकि कंपनी सारा अमाउंट एडजस्ट कर चुकी है जितना भी उनका बनता था, तो ये 10,000 क्या होगा कंपनी रिफंड कर देगी। तो इसके लिए भी एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टोटल अमाउंट कंपनी ने कितना रिफंड करना है 40,000 प्लस 10,000, दिस इज 50,000। और एप्लीकेशन मनी टोटल कंपनी के पास कितना रिसीव हुआ है 20, देखिए सीधा सा हिसाब है, 60,000 शेयर्स के ऊपर 60,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2,40,000।
लेकिन ड्यू कितना करना है कंपनी ने 30,000 पे, 30,000 इंटू 4 1,20,000। चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना 60,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आई है, 60,000 इंटू 4 2,40,000। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो शेयर एप्लीकेशन पर 2,40,000 रिसीव हुआ है उसको कंपनी ने कैसे एडजस्ट किया है। ये 2,40,000 रिसीव हुआ था, उसको कंपनी ने कैसे एडजस्ट किया है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना एप्लीकेशन पर रिक्वायर्ड था। एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए थी 30,000, तो 30,000 इंटू 4 1,20,000। फिर कितना अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया था कंपनी ने, देखिए ये अलॉटमेंट पर एडजस्टेड है 30,000, ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया टू शेयर अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया 40,000 और ये वापस कर दिया टू बैंक 50,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख, शेयर अलॉटमेंट ये होगा आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट किया है 30,000, फर्स्ट कॉल पर 40 एंड टू बैंक 50,000। तो ऐसे कंपनी ने उस अमाउंट को एडजस्ट किया है। अब शेयर अलॉटमेंट जो है वो ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट देखिए प्रीमियम पर है, तो अलॉटमेंट अगर प्रीमियम पर है तो उसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है, दैट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 3 था, 60,000 इंटू 3 90,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 2 और प्रीमियम हमारा ₹1 था, तो 60,000 इंटू नॉट 60 30,000 शेयर्स जो है कंपनी ने इश्यू किए हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30,000 इंटू 3, इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इंटू 2, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 इंटू 1। उसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट जो है वो रिसीव करना है। कितना रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000। 60 क्यों, कंपनी ने देखिए ड्यू कितना किया है 90, लेकिन पहले शेयर अलॉटमेंट रेट कंपनी एडजस्ट कर चुकी है 30,000 से, तो 90 कंपनी ने मंगाया ड्यू किया है, लेकिन 30,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो अब कंपनी कितना रिसीव करेगी 60,000। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 1,20,000। लेकिन अब कंपनी रिसीव कितना करेगी, देखिए फर्स्ट कॉल पर ऑलरेडी एडजस्टेड है 40,000, कंपनी ने 1,20,000 ड्यू किया है, लेकिन 40,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो कंपनी अब कितना रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹80,000, 1,20,000 माइनस 40,000, दिस इज 80,000। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका खत्म है। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन वैसी ही है जैसा कि हमने इस टेबल में की है। तो आप इस टेबल से अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ आ जाती है तो आपको ये वाली कैलकुलेशंस करने की उतनी जरूरत नहीं है। सो आई होप ये आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझ आया होगा। सो आई कंक्लूड हियर, थैंक यू सो मच, देन